बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल HZ सॉफ्ट सोल्यूशन मुल्तान विद मोहम्मद यूनुस काशिफ। और मैं लेकर आया हूँ आपके लिए वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट कोर्स। तो डियर फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने सीखा कि हमने एलिमेंटर को कस्टमाइज़ कैसे किया, उसके कलर्स, फॉन्ट्स, थीम्स को कैसे कस्टमाइज़ किया अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सीखेंगे कि हम एलिमेंटर को यूज़ करते हुए हम अपना हेडर कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं कि एक वेबसाइट का हेडर जो होता है लाइक दैट मेन्यू, कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होती हैं, लोगो होता है, वो हम कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आज सीखेंगे हम कि हम एलिमेंटर को यूज़ करते हुए अपना हेडर कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं वेबसाइट को। तो फ्रेंड्स, इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाले तमाम नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सकें। मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें ताकि वो लोग भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। तो डियर फ्रेंड्स, चलते हैं अपने वीडियो की तरफ और सीखते हैं कि हम अपना कस्टम हेडर कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। वेलकम बैक। जी फ्रेंड्स, जैसे कि हमें पिछली जो लास्ट वीडियो हमारी लेक्चर हुआ है, हमने उसमें सीखा था कि हमने थीम्स को अपने कस्टमाइजेशन अपने माइंड के मुताबिक कैसे किया, कस्टमाइज़ कैसे किया। और कस्टमाइज़ करने के बाद अब हम जो फर्स्ट स्टेप हमारा है वेबसाइट की तरफ कि हम अपना वेबसाइट का जो सबसे पहले हेडर है वो कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। तो हम चलते हैं वीडियो की तरफ और सीखते हैं कि हेडर को कैसे डिज़ाइन किया जाता है। डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं अपना ब्राउज़र को ओपन कर लेता हूँ। मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है, इसमें मेरा जो पासवर्ड है, यूज़र इसमें ऑलरेडी पुट है, तो मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ। आफ्टर लॉगिन करने के बाद आप आएंगे थीम अपीयरेंस के ऊपर। अपीयरेंस में आप आएंगे यहाँ पे एलिमेंटर हेडर एंड फुटर के ऊपर क्लिक करेंगे। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अपना एक कस्टम हेडर डिज़ाइन करना है कि जो आपकी वेबसाइट के ऊपर डिस्प्ले देगा। तो ऐड कर देते हैं न्यू करने के बाद यहाँ पे मैं कर देता हूँ हेडर का पहले नाम देता हूँ, मैं लिखता हूँ मेन हेडर। डियर फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे एक कन्फ्यूजन आपकी दूर करना चाहूँगा। बहुत से लोग होते हैं जो डिज़ाइनर भी हैं, डेवलपर भी हैं, या जो बिल्कुल बिगनर्स हैं, उनके लिए प्रॉब्लम होती है कि हम हेडर के अंदर मेन्यू कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको चीज़ दिखा रहा हूँ कि आप इसमें मेन्यू भी यूज़ कर सकते हैं, वरना मेन्यू अलग से भी बना सकते हैं। डजंट मैटर, कोई इशू नहीं है। तो इंशाल्लाह हम चलते हैं और सीखते हैं साथ साथ कि कैसे कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले तो बात यह है कि हमने जब यहाँ पे नाम दे दिया है मेन हेडर का, तो यहाँ पे पूछ रहा है सिलेक्ट ऑप्शन कि आप जो ऑप्शन है आपने क्या यूटिलाइज करना है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ कि मैंने हेडर का जो ऑप्शन है मैंने सेलेक्ट किया कि हेडर पे क्लिक किया कि ये मेरा हेडर है। हेडर के बाद सेकंड ऑप्शन मुझसे पूछ रहा है कि आपने इसको कुछ हिस्से के लिए इस्तेमाल करना है या पूरी वेबसाइट के लिए इस्तेमाल करना है। मैंने इन्हें कहना है कि मुझे पूरी वेबसाइट के लिए चाहिए, मुझे स्पेसिफिक नहीं चाहिए। तो यहाँ मैं इस पर कर दूँगा एंटायर वेब पे क्लिक कर दूँगा वेबसाइट के ऊपर। ये पूरी वेबसाइट के ऊपर मेरा हेडर जो है एडजस्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आते हैं तो ये पूछता है कि सिलेक्ट रोल्स। तो मैं यह कहता हूँ कि मैं ऑल रोल्स जो है तमाम लोगों के लिए ये होना चाहिए। या आप लॉगिन पे करना है, एडमिनिस्ट्रेटर पे करना है, कहीं पे भी इशू करना है, डजंट मैटर। आप यहाँ पे ऑल पे क्लिक कर दें और इसको आप यहाँ से कर देंगे ऐड। ये तो ऐड रोल्स है, यहाँ फिलहाल इसको आप क्लिक कर दें। ठीक है, यहाँ क्लिक करें और यहाँ से आप इसको थीम का करो फुल विड्थ और यहाँ पे आए कर दें पब्लिश्ड। ये पब्लिश्ड हो जाएगा। जैसे ये पब्लिश्ड हो जाएगा तो पब्लिश्ड होने के बाद तो डियर फ्रेंड्स, ये हमने हेडर जनरेट किया था। अब हम इसको जो है एलिमेंटर में ही एडिट कर लेते हैं। यहाँ पे इसको ओपन कर लेते हैं। तो ये जैसे ओपन होगा
ये हमारे पास इस तरह डिस्प्ले आ जाएगा। तो फ्रेंड्स अब हमने क्या काम करना है कि हमने यहाँ पर छोटा सा काम ये करना है कि यह देखिए हमारे पास यहाँ पे आ रहे हैं ड्रैग विजिट से, और ये हमारे पास टेम्पलेट का फोल्डर। तो अभी अगर हमने टेम्पलेट को डिज़ाइन करके रखा होगा तो यहाँ से उठा लेंगे, अगर हमने डिज़ाइन नहीं किया हुआ तो हम यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैं जो है 3 कॉलम्स लेने हैं या 2 कॉलम्स लेने हैं वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने कितने कॉलम्स के ऊपर जनरेट वेबसाइट का जो टाइटल है बन रहा है। तो आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है टेम्पलेट डिज़ाइन कर लेना है जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हो। तो फ्रेंड्स जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक ही आपने अपना यहाँ से लेआउट सेलेक्ट करना है। अगर आपने 2 कॉलम से सेलेक्ट करना है तो आप 2 कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं। आप ये नैरेटेड भी इंस्टॉल कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल इसमें जो है फर्स्ट मेरे पास जो है मैं इसको हेडर में ये 3 कॉलम सेलेक्ट करूँगा। ये मेरे पास 3 कॉलम्स आ गए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आफ्टर 3 कॉलम्स मैंने क्या काम करना है कि सबसे पहले मैंने यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद मैं आ जाऊँ स्टाइल के अंदर। स्टाइल पर जब आऊँगा तो मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे स्टाइल्स मौजूद हैं, ठीक है। लाइक दैट बैकग्राउंड कलर्स हैं। बैकग्राउंड कलर पूछना हमसे नॉर्मल, तो मैं नॉर्मल पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आ गए क्लासिक कलर्स। तो आपने क्या काम करना है, जब आप कलर्स पे जब डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कलर्स आ जाएंगे आपके सारे। मैं चाहता हूँ कि मेरा जो प्राइमरी कलर है वो यहाँ पे ये होना चाहिए हेडर में। तो देखें फ्रेंड्स मेरे हेडर में ये कलर ऑलरेडी जो है एडजस्ट हो चुका है, ठीक है। तो जब ये एडजस्ट हो जाएगा तो इसके बाद मैं चाहता हूँ कि मेरे हेडर में यहाँ पे है लिस्ट को हम सेलेक्ट करेंगे। लिस्ट आइकन को मैं इसको यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ। ड्रॉप करने के बाद यहाँ पर जो मेरी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो चीज़ें मुझे चाहिए वो क्या है, तो मैं यहाँ चाहता हूँ कि सबसे पहले जो मेरी लिस्ट 1 है इसके अंदर जो काम है वो होना चाहिए हेल्प एंड स्पोर्ट आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैं आगे करता हूँ हेडफोन। तो हेडफोन में मैं यहाँ पे हेडसेट जो है ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, इंसर्ट करूँगा और ये हेडसेट यहाँ मेरा एडजस्ट हो गया है। बाकी जो है मैं इनको यहाँ से रिमूव कर दूँगा, बाकी मुझे नहीं चाहिए, फिलहाल यही चाहिए था तो यहाँ पे ये आ गया है। यहाँ पे आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दे सकते हैं, लिंक भी दे सकते हैं कि किसने अगर कॉन्टैक्ट करना हो तो यहाँ पे आप अपना जो कॉन्टैक्ट का पेज है उसको यहाँ पे लिंक डाल सकते हैं ताकि कोई भी क्लिक करे तो डायरेक्ट आपके पास क्वेरी पे ऑप्शन में पहुँच जाए। तो फ्रेंड्स इसके बाद हम आएंगे दोबारा स्टाइल में और यहाँ पे आके मैंने क्या काम करना है कि मैं इसको यहाँ पे कर दूँगा लेफ़्ट, ठीक है। और लेफ़्ट करने के बाद मैं कंटेंट पे जाता हूँ और इसको यहाँ से कर देंगे इनलाइन, सॉरी ये सही है डिफ़ॉल्ट के अंदर। और स्टाइल में आते हैं, आइकन पे क्लिक करते हैं तो आइकन का जो कलर है मुझे वो वाइट चाहिए। अब यहाँ पे आइकन का जो है वाइट कलर जो है ये है टेक्स्ट 5, मैं इसको ले लेता हूँ, ठीक है। और जो होवर कलर होगा इसका वो मैं लेता हूँ यहाँ पे एशियन, ठीक हो गया। इसी तरह टेक्स्ट कलर है तो जो टेक्स्ट का जो कलर है वो हम टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, सॉरी ये टेक्स्ट कलर है। यहाँ पे आके मैं वेब पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे थोड़ा नीचे ड्रॉप करता हूँ और ये मेरे पास टेक्स्ट 5 कलर है, इसको सेलेक्ट कर लिया मैंने। सेलेक्ट करने के बाद ओवर कलर जो मेरे पास होगा वो एशियन ही होगा। जब यहाँ जाएंगे तो ये होवर पे क्लिक हो जाएगा, देख रहे हैं मूव कर रहा है होवर पे। और इसी तरह
जब मैं टाइपोग्राफी पे आता हूँ तो टाइपोग्राफी में मेरे पास जो कलर्स थे वो टेक्स्ट में इसको एशियन कर लेते हैं कि एशियंस में ये अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे फ्रेंड्स देखें तो आप यहाँ पे कि इंडेंट लाइन जो है टेक्स्ट इंडेंट, ठीक है, और कुछ नहीं कितना होना चाहिए, आप इसमें थोड़ा बढ़ा दें, यहाँ पे इंडेंट 5 का कर दें तो ये इनफ है। आइकन थोड़ा अलग नज़र आएगा आपको, ठीक है। और आप शेडो देना चाहें तो शेडो भी दे सकते हैं। फ़िलहाल ये हमारा एक लिस्ट जो है हमारी कंप्लीट हो गई है, एक डिज़ाइन बन गया लिस्ट का। उसको मैंने अपडेट कर दिया है। अपडेट करने के बाद मैं इसी को यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पे आके पेस्ट कर दूँगा। यहाँ पे आके पेस्ट कर दूँगा। सॉरी, इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, कॉपी, और यहाँ पे आके मैं पेस्ट कर दूँगा। ठीक होगा, ये सेकंड हो गया कॉलम यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरा है ये ऑफिस और रहेगा, यहाँ पे बिजनेस और में से करता हूँ यहाँ पे, क्योंकि ईमेल डाल देते हैं। यहाँ हम करते हैं info@gmail.com और यहाँ पे हम ईमेल का आइकन डाल देते हैं इनवैलिड। ठीक है, ये आ गया ईमेल का आइकन, इसे इंसर्ट कर देंगे और ये आइकन यहाँ पे आ गया। इसी तरह हम इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद यहाँ पे आगे से पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ पे जो है इसका जो कलर है वो हम ले लेते हैं, सॉरी कलर क्या रहा हूँ, इसको हम करते हैं बिजनेस आवर्स। बिजनेस आवर्स, और यहाँ पे हम ले लेंगे आइकन लेंगे टाइम का या क्लॉक का, टाइम। ठीक हो गया, ये आ गया बिजनेस टाइम आ गया। इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे और ये आइकन यहाँ आ जाएगा। अब फ्रेंड्स हमने क्या करना है कि हमने अपनी लिस्ट की सेटिंग कर ली है। अब स्टाइल पर आते हैं। तो मुझे ये वाला जो स्टाइल है ये चाहिए राइट साइड पे, ये वाला चाहिए लेफ़्ट साइड पे, और ये वाला जो है ये मुझे चाहिए सेंटर में। तो मैं स्टाइल पे आके इसको सेंटर पे क्लिक करूँगा तो ये सेंटर में हो जाएगा। ठीक होगा फ्रेंड्स, तो ये है कि हमने आज की जो वीडियो है इसमें हम सीखा है कि हमने अपना हेडर, इंफॉर्मेशन हेडर कैसे बना सकते हैं। अब हम यहाँ पे सेकंड हेडर लेंगे यहाँ पे, तो वो हमारा होगा कुछ इस शेप का, 2 कॉलम्स का। इन 2 कॉलम्स के अंदर हमने क्या काम करना है कि फर्स्ट कॉलम जो है ये मेरा होगा लोगो का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लोगो। तो इधर देखें मेरे पास यहाँ पे साइट लोगो जो है ये वाला आ गया। इस पर यहाँ क्लिक कर दूँगा। मैं यहाँ पे ऑलरेडी जो लोगो मेरा यहाँ पे मैंने इसमें दिया हुआ था, तो ये लोगो यहाँ पे डिस्प्ले देगा। तो मैं इसकी थोड़ी सी सेटिंग कर दूँगा। यहाँ पे कस्टम इमेज कर देंगे, यहाँ कस्टमाइज सेटिंग करना है मेरे से। मैं कस्टमाइज़ कर लेता हूँ। मुझे ये लोगो चाहिए 280 और 100 एंड 100। अप्लाई करते हैं तो ये देखें छोटा सा हो गया, सॉरी तो बहुत छोटा हो गया। 280 करना है, 280 इसे हम कर लेते हैं 80। ठीक है, थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं इसको। मैं करता हूँ 250 कर लेते हैं और इसको हम कर देंगे 50 का एंगल। फिर देखते हैं कितना हमारा लोगो सेट होता है। तो ये देखें सेट हो गया काफ़ी हद तक, अच्छा भी लग रहा है। तो इसका साइज को कम कर देते हैं, इसे मैं 200 कर देता हूँ। ही कर दें तो दोबारा उसी पोजीशन पे आ गए 180 वाली पे। ठीक है, ये काफ़ी हद तक बेहतर नज़र आ रहा है। ठीक हो गया, इसको अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद अब यहाँ पे डियर फ्रेंड्स जो सेकंड कमांड हमारे पास है वो है नेविगेट। ये आगे नेविगेशन बार, इसको उठा कर यहाँ ड्रॉप करेंगे तो ऑलरेडी हमारे इस बार के अंदर जो है मेन्यू जनरेट हुआ होगा। हमने क्या काम करना है कि हम लेआउट पे क्लिक करेंगे और यहाँ मैं करता हूँ इसको राइट साइड पे कि भाई ये राइट साइड पे मूव हो जाए। ठीक है, और इसी तरह हम यहाँ पे इसके ऊपर जो है ड्रॉप एरो शो करा सकते हैं
ठीक है, इसको स्लाइड अप भी कर सकते हैं, कि जब मैं क्लिक करेंगे स्लाइड अप होगा। ठीक हो गया। और इसके बाद जो छोटा सा काम है वो ये है कि हमने स्टाइल में आना है। वापस स्टाइल में आकर हम नेविगेट का जो साइज है इसका, ये थोड़ा छोटा कर देंगे कि हॉरिजॉन्टल पैडिंग जो है वो हमारी 15 ठीक थी। यहाँ पे जो टाइपोग्राफी का जो वो है हम उसको 14 कर देता हूँ, उसको 14। ठीक है, 14 करने के बाद यहाँ पे मैं जो टेक्स्ट है डिफ़ॉल्ट से सेलेक्ट करूँगा, मैं उसे रोबो कर दूँगा। यहाँ हम लिखते हैं रोबो, रोबोट, रोबोटो मैंने कर दिया तो ये रोबोटो हो गया। अब मैं यहाँ पे इसको वेट्स का कर दूँगा 300, थोड़ा खूबसूरत हो जाएगा ये। या थोड़ा 500 कर लो तो आप कुछ इस तरह नज़र आएगा आपको, थोड़ा हैवी हैवी सा, बल्कि वही सही था, 300 के ऊपर अच्छा लगेगा। और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म यहाँ पूछ रहा है आपसे, मैं कहता हूँ मुझे चाहिए कैपिटलाइज। ठीक है, फर्स्ट टेक्स्ट बड़ा होगा, सेकंड छोटा होगा। लाइन हाइट जो है वो बिल्कुल सही है। अब हमने क्या करना है कि हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे वर्टिकल लाइन को यहाँ पे मिडल कर देता हूँ, और इसको भी यहाँ पे मैं मिडल कर देता हूँ, मिडल। ठीक है फ्रेंड, इन तमाम को मिडल कर लेंगे, मिडल। और ये जो है ये भी मिडल है, ये मिडल, और इसको भी कर देंगे मिडल। ये तमाम मिडल होंगे। अब फ्रेंड्स हमने चेक करना है कि जब हमारा मेन्यू पे क्लिक हो तो क्लिक होने के बाद जब मेन्यू पे क्लिक होगा, अभी हम सिंगल मेन्यू बना रहे हैं, जब ट्रिपल मेन्यू बनाएंगे, डबल मेन्यू में, तब इनको यूज़ करेंगे। जब मेन्यू पे क्लिक हो तो लेआउट के अंदर यहाँ पे कहता है स्लाइड अप, और ये आ रहा है प्लस साइन। ठीक है, ये इसमें वो सेटिंग नहीं आ रही जो मैं देखना चाह रहा था, मैं आपको बाद में उसके बारे में बताऊँगा। यहाँ से डिफरेंस आप अपने आइकन्स भी चेंज कर सकते हैं, लाइक दैट। जब आप मोबाइल्स पे आते हैं स्पॉन्सर्ड डिवाइसेस के ऊपर चेक करने के लिए कि आपकी वेबसाइट कैसे काम कर रही है, तो यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से भी इसकी लेआउट की सेटिंग करनी पड़ेगी कि आपका जो लेआउट है वो टैबलेट पे ऐसे नज़र है साइड पे। ठीक है, आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं आइकन का। ठीक हो गया। और इसके बाद मोबाइल पे चेक करते हैं कि मोबाइल पे कैसे डिस्प्ले देगा। तो यहाँ मोबाइल पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए मोबाइल में इसका लेआउट गलत आ रहा है, डिस्प्ले इसका ठीक नहीं आ रहा। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे इसका जो डिस्प्ले है वो सेंटर में हो, तो हम इस पर क्लिक करेंगे, ये भी सेंटर में, ये वाला सेंटर है, और ये वाला जो है इसको भी सेंटर कर देते हैं। ठीक है, और स्पेस बिटवीन डिवाइडर आइकन, ओके। एंड यहाँ पे देखिए अब ये जो है ये नीचे आ गया यहाँ पर, तो अब मैंने इस पर क्लिक करूँगा। ठीक है, और लेआउट को ओपन करेंगे। मैं चाहता हूँ कि मेरा ये जो आइकन है ये ऊपर आना चाहिए यहाँ पर। इसमें पोजीशन का टैग नहीं आ रहा, पोजीशन कहाँ देनी है। चलिए हम ऊपर जाकर देखते हैं और एडवांस में आएंगे। एडवांस में आकर यहाँ देखते हैं मोशन इफेक्ट्स हैं। ठीक है, रिस्पॉन्सिव, मास्क, बॉर्डर,
लेआउट, हाँ यहाँ से सेटिंग्स की हो सकती है। एब्सोल्यूट पोजीशन कर दी इसकी मैंने, और यहाँ पे देखें ये है टॉप की तरफ थोड़ा इसका साइज जो है ऑफसेट, ये देखें जी ये यहाँ पर आ जाएगा ऐसे। थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं तो ये यहाँ तक इसकी सेटिंग, यहाँ तक सेटिंग हो गई। फ़िलहाल ऑफसेट जो है बिल्कुल सही है, इसको नहीं छेड़ना आपने। यहाँ क्लिक करेंगे तो ये मेन्यू खुल जाएंगे ऐसे, होम मेन्यू, ठीक हो गया। बॉटम और ये टॉप, इसको कर देते हैं एब्सोल्यूट राइट। तो ये फ्रेंड्स आपके मेन्यू सेट हो गया, इसको सेव करते हैं और दोबारा हम आते हैं अपने, अब देखें फ्रेंड्स ये आपके सामने जो है खूबसूरत तरीके से काम करेगा कि अगर लैपटॉप पे कैसे डिस्प्ले देगा, डिवाइसेस पे ऐसे रहेगा और इस पर ऐसे डिस्प्ले रहेगा आपको, ठीक है। अब हम फ्रेंड्स क्या काम करते हैं कि हम यहाँ पे आके अपने हेडर पे आते हैं, यहाँ पर आकर हमने तो दोबारा टाइप करते हैं, इधर मैं लिखता हूँ लोकल होस्ट WP सॉरी माई वेबसाइट। मैं यहाँ पे से ओपन करता हूँ माई साइट में, तो मैं विज़िट करता हूँ अपनी वेबसाइट का। तो फ्रेंड्स देखें ये मेरी वेबसाइट है, ये मैंने इसका मेन्यू डिज़ाइन कर लिया है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। तो अगर वीडियो में थोड़ी लॉन्ग हो गई है तो उसको अच्छे तरीके से देखिएगा, और एडिटिंग के जो पैनल्स हैं, जो फील्ड्स हैं, उसको खूब अच्छे तरीके से देखें और खूब से खूब तरीके से देखें, ताकि आप लोग इस चीज़ से अच्छे से वाकिफ़ हो जाएं और अच्छे तरीके से आपके साथ इम्प्लीमेंट कर सकें। और जब आप मोबाइल रिस्पॉन्सिव करेंगे डिवाइसेस को, तो आपकी डिवाइस जैसे कन्वर्ट होती रहेंगी, इस तरह डिस्प्ले पे आ जाएंगी ऐसे। तो अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे हम अपना स्लाइडर जो है कैसे यहाँ पे इंक्रीज यहाँ पे लगा सकते हैं। तब तक इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।